बिल्कुल रमन, नीट पर लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि विपक्ष हमलावर है और राहुल गांधी इसे लेकर चर्चा की मांग बार बार कर रहे हैं। रमन, लेकिन इस बार बहुत कुछ देखने को मिला। 18वीं लोकसभा की बात की जाए, जब से सत्र की शुरुआत हुई, ये तो तय है कि इस बार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरे, क्योंकि विपक्ष मजबूत स्थिति में। आज आपने देखा कि बाहर इस मामले को लेकर कि जो जांच एजेंसी है उसे दुरुपयोग को लेकर भी विरोध जताया गया। तो क्या लगता है इन मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को आगे घेरेगी विपक्ष? बिल्कुल सरकार को घेरेगी विपक्ष, क्योंकि लगातार विपक्ष के सांसदों की बढ़ती संख्या के बाद से जिस तरीके से वेल में आकर वो हंगामा करते हैं, सरकार पर दबाव रहता है इस बात को लेकर कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पाएगी। और सदन की कार्रवाई नहीं चलने के चलते जो है कई बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से विपक्ष के बड़ी तादाद में सांसद चुनकर आए हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि सरकार पिछले सत्र में विपक्ष के हंगामे के बावजूद भी सदन की कार्रवाई चलाती थी, लेकिन अब वो जोखिम मोल नहीं लेना चाहती सरकार भी विपक्ष के सांसदों के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ही कोई रास्ता अख्तियार करना चाहती है। बिल्कुल रमन, क्योंकि सरकार भी अभी समझ चुकी है कि विपक्ष अब बैकफुट पर नहीं जाएगी और लगातार देखिए नीट को लेकर यहां पर सरकार बैकफुट पर जरूर दिखाई दे रही थी। अब चर्चा आज होगी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज हो सकता है कि शिक्षा मंत्री भी इस पर चर्चा पर जवाब दें और वो बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आज नीट पर चर्चा होगी और आज इसे लेकर सकारात्मक एक दिशा भी देखने को मिलेगी? क्योंकि जब चर्चा होगी रमन, तभी कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों के लिए भी सकारात्मक चर्चा देखने को मिलेगी। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और विपक्ष इससे पहले मांग करता रहा था। शुक्रवार को विपक्ष की तरफ से मांग होती रही थी लोकसभा और राज्यसभा में कि नीट के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया जाए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बाद में की जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी, राज्यसभा के सभापति ने व्यवस्था दी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा को हम निलंबित करके कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करें। इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष जो है इस मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकता है, नीट के मुद्दे पर बातचीत कर सकता है और सरकार की तरफ से उसका जवाब पूरी तरीके से आए, इस बात को हम इंश्योर करेंगे। सरकार पर दबाव डालेंगे, सरकार को कहेंगे कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर सरकार की तरफ से उनका जवाब आए। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद जो है जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिलेगा, विपक्ष के तमाम सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा, वो सरकार को घेरने का कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और सरकार को घेरने में नीट का मुद्दा सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। ये विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है। बिल्कुल रमन, क्योंकि नीट को लेकर आप देख रहे हैं लगातार घमासान भी मचा हुआ है, क्योंकि पहले तो सरकार खुद कह रही थी कि नहीं हुआ, उसके बाद सरकार मानी, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर और विपक्ष ये बखूबी समझती कि एक बड़ा मुद्दा है। रमन, सबसे बड़ी बात यह है, जब से आपने देखा सत्र की शुरुआत हुई लगातार हंगामा होते रहा और एक तरफ आप देख रहे थे कि स्थगन प्रस्ताव की बात कही जाती है, लेकिन अब अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज हो सकता है कि नीट को लेकर चर्चा की मांग हो। आपसे आगे जुड़ेंगे और लगातार हम कार्रवाई भी दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा की कार्रवाई में आज नीट पर भी चर्चा होगी। रमन, एक बड़ा मुद्दा यह है कि नीट को लेकर आपने देखा सदन के बाहर, सदन के अंदर भी हंगामा हुआ। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई आज जो चर्चा होगी, क्या राहुल गांधी की तल्ख तेवर देखने को मिलेंगे आज सदन में? बिल्कुल, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हवाले से खबर आई है, उस खबर के मुताबिक राहुल गांधी करीब 12:15 से 12:30 के बीच में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेंगे और चर्चा में भाग